तो आइए शुरू करते हैं आगे का एजेंडा। बड़ी खबर के साथ 5 महीने तक चली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में यह कार्यक्रम रखा गया है। इस समापन समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 विपक्षी दलों को न्योता भेजा था, लेकिन सिर्फ 10 पार्टियों के नेता ही इस समापन समारोह में शामिल होंगे। तो 5 महीने से चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज औपचारिक तौर पर खत्म हो जाएगी। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में यह समापन समारोह जो आयोजित किया जा रहा है, इस मौके पर बड़ी रैली का आयोजन। राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में भारत जोड़ो यात्रा के स्थायी स्टैच्यू का उद्घाटन करेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा पार्टी दफ्तर में, और फिर शेर कश्मीर स्टेडियम में सुबह करीब 11:30 बजे का वक्त है। दोपहर 2:30 बजे तक जनसभा होगी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 11:30 बजे कांग्रेस की रैली शुरू होगी। इस रैली में विपक्ष के कई नेताओं को भी न्योता दिया गया है। और इस सब के बीच में आपका परिचय खास मेहमानों से कराऊं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की, ये कांग्रेस के लिए जरूरी क्यों है। दरअसल कांग्रेस के सामने इस वक्त जो चुनौतियां हैं, उन्हीं को पार पाने के मकसद से कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा। और ऐसे में वो चुनौतियां एक एक कर जल्दी से ले आइए जरा हमारी बड़ी स्क्रीन पर। हमने आपके लिए खास तैयारी की है आपको बताने के लिए कांग्रेस की चुनौतियां क्या हैं। नरेंद्र मोदी से मुकाबला, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने जब किसी के खड़े होने की बात आती है तो फिर राहुल गांधी टिक नहीं पाते हैं। 2023 में 10 राज्यों में चुनाव, इसी साल करीब 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव, खुद को मजबूत विपक्ष के तौर पर साबित करना, यह कांग्रेस की एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से कांग्रेस को अब विपक्षी दलों की तरफ से ही चुनौती मिलने लगी है मुख्य विपक्ष की भूमिका के लिए। अच्छा, संगठन का विस्तार करना, यह कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती। अंदरूनी कलह से निपटना, राज्य जहां पर कांग्रेस सत्ता में, वहां पर आपसी जिस तरीके से सिरफुटव्वल की खबरें सामने निकल कर आती है, उससे निपटना भी कांग्रेस के सामने एक चुनौती। इतना ही नहीं, नेताओं के पलायन को रोकना भी कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती। और साथ ही साथ गठबंधन में नए साथी जुड़े, गठबंधन का दायरा बढ़े, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए और उसके साथ अलग अलग विपक्षी दल जुड़ते जाएं, इसको लेकर भी कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ी, क्योंकि लगातार साथी भी कांग्रेस का साथ छोड़ते गए और कांग्रेस का जो दायरा है वो सिमटता चला गया। अच्छा, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता महिमा सिंह, हमारे साथ कुछ ही देर में जेडीयू की तरफ से अभिषेक झा जुड़ेंगे और टीआरएस के नेता खलीकुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार श्रीनगर से इस वक्त मौजूद हैं। आइए सबसे पहले तो आपको लेकर चलते हैं जैनेंद्र के पास, श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से कि आज जबकि समापन समारोह कांग्रेस पार्टी का कश्मीर के शेर कश्मीर स्टेडियम में, वहां पर क्या है खास तैयारियां। जैनेंद्र, देखिए रोमाना, फिलहाल तो बर्फबारी हो रही है जैसा आपने बताया दर्शकों को। इस वक्त भी बर्फ गिर रही है श्रीनगर में और इसकी वजह से सब कुछ प्रभावित हो गया है। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से शेर कश्मीर स्टेडियम में मुकम्मल तैयारी की हुई है, सुरक्षा घेरा भी ज़बरदस्त है स्टेडियम के इर्द गिर्द, लेकिन बर्फबारी हो रही है और ऐसे में सवाल उठ गया है कि क्या इस बर्फबारी के बीच में कांग्रेस समापन रैली कर पाएगी। मेरे साथ मीम अफजल है, कांग्रेस पार्टी के नेता। मीम साहब, मौसम तो साथ नहीं दे रहा है, क्या ऐसे में रैली आप लोग कर पाएंगे? मौसम साथ दे या ना दे, लेकिन आवाम साथ हैं, लोग आ रहे हैं और कांग्रेस के बहुत लोग इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं। लेकिन ये आपने देखा कि मैं यहाँ पर मीडिया टीम को पूरा इंचार्ज हूँ और आप सब लोग इस होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन आपको सुबह 8 बजे निकलना था, लेकिन आप ही अभी तक 10 बजे तक नहीं निकल पाए, इसलिए कि जो बस आप लोगों को लेकर के आने वाली थी वो फंस गई है। और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जी, वो भी इस वक्त बहुत सी जगहों पर फंसे हुए हैं, कुछ लोग पहुंच गए हैं वहां पर। मैं ये कह सकता हूं कि हमारा पूरा
पूरा इरादा है जी। कि इसको कामयाबी के साथ किया जाए। देख रहे हैं कि ये जनेंद्र, रैली स्टूडियो से कितनी मेरी कामयाब तरफ से एक होती है। सवाल राहुल पूछिए गांधी मीम का अफजल साहब से, इंतजार है, क्योंकि उनसे पिछले उनसे उनसे ये पूछिए कि आखिरकार ये करीब 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी में जब मंथन हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है, तो फिर कांग्रेस के नेता जो हैं वो इस यात्रा से हासिल क्या, इसके जवाब के तौर पर क्या सामने निकल कर आ रहा है? जरा पूछिए उनसे ये सवाल मेरी तरफ से। मीम साहब, रोमाना जी का सवाल है कि 150 दिनों की यात्रा, तकरीबन 4000 किलोमीटर की पदयात्रा, आपस में आप लोग जब बातचीत कर रहे हैं उसमें क्या हासिल हुआ कांग्रेस को, इस पर क्या एक मंतव्य है आपस में, आप क्या हमें इस पर बताना चाहेंगे? कांग्रेस को क्या हासिल हुआ बीते 5 महीनों में राहुल गांधी की 4000 की पदयात्रा, जिसे वो तपस्या कह रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं एक कांग्रेस के सिपाही की हैसियत से कहता हूँ, सबसे बड़ी हासिल तो ये है कि आज एक कांग्रेस के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है और लग रहा है कि हम अभी बहुत ऊपर आ गए हैं। और हमको ऐसा भी लगता है, और ख़ास तौर पर मैं जो लोगों से बात कर रहा हूँ उनके अंदर बड़ा खुशी का माहौल है कि इस यात्रा से आवाम के अंदर जो एक मैसेज गया है, ख़ास तौर पर इस बात को लेकर के देश के अंदर जो नफ़रत की पॉलिटिक्स है उसके ख़िलाफ़ हमने मोहब्बत का जो अभियान छेड़ा है वो काम कर रहा है और उसका असर पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रास्ते में दिखाई दिया हो, ये सारे भारत में दिखाई दिया है। हमने 12-13 स्टेट्स जो हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो कवर की हैं इसके अंदर, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसका असर, और राहुल जी ने भी कहा कि इसका असर चारों तरफ है पूरे मुल्क के अंदर। गाँव में लोगों की मोहब्बत जी इंशाल्लाह मिलनी तो चाहिए। उम्मीद है, कांग्रेस को काफी उत्साह है इस रैली से। ऐसा कांग्रेस को लग रहा है कि उसके कैडर जो है वो जागृत हो गए हैं, एक नई एनर्जी आई है पार्टी में। और राहुल गांधी ने लगातार बीते 5 महीनों में मोदी सरकार को और नीतियों पर और विचारधारा के स्तर पर घेरा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि लोगों ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया और आगे भी कांग्रेस के लिए ये सिलसिला जारी रहेगा। खुद राहुल गांधी का मिजाज जिस तरीके का इस वक्त नजर आ रहा है श्रीनगर में, उसको देखते हुए ये कह पाना मुश्किल है कि कितने समय पर सारे कार्यक्रम आज के हो पाएंगे या नहीं भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए। खैर, अब मैं खास मेहमानों का रुख कर लेती हूं और राकेश त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आपने सुना कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर खासा उत्साह है कि कांग्रेस आत्मविश्वास भरने में अपने कार्यकर्ताओं में कामयाब रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को बेहद असरदार मान रही है और साथ ही साथ अब उम्मीद कांग्रेस पार्टी को ये कि वोटों में भी ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। त्रिपाठी जी, आपका आंकलन? देखिए रोमाना जी, बहुत प्रयास किया था, बहुत भारी खर्च के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की छवि को ठीक करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पराजय हो रही थी, राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही थी और कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरह से एक अंतर कलह दिखाई पड़ रही थी, और इसीलिए वहां अध्यक्ष पद को पहले राहुल गांधी को छोड़ना पड़ा, फिर सोनिया जी की अस्वस्थता के नाते सोनिया जी को भी पद छोड़ना पड़ा और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे एक नए अध्यक्ष के रूप में आए। ऐसे में राहुल गांधी की छवि को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, इसके लिए बहुत लंबा प्रयास किया। लेकिन जब ये यात्रा समाप्त हो रही है तो फलसफा इस यात्रा का क्या देखेंगे, तो दिखाई पड़ेगा कि राहुल गांधी जो पहले ठंड से डरा करते थे, जैकेट पहना करते थे, वो ठंड से डरना उन्होंने बंद कर दिया। उनका ठंड से भय खत्म हो गया है। इस राहुल गांधी की यात्रा का फलसफा नंबर 1 है। फलसफा नंबर 2 है कि राहुल गांधी के सारे प्रयासों के बावजूद, कांग्रेस पार्टी के सारे प्रयासों के बावजूद उनकी छवि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उनकी छवि और ज्यादा खराब हुई है जब उन्होंने ये कहा कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया, अब राहुल गांधी तो है ही नहीं। यानी इस प्रकार के दिव्य ज्ञान रोज रोज जो लगातार जनता को सुनने को मिले हैं, इससे जनता ने कॉमेडी जगत को और ज्यादा समृद्धशाली महसूस किया है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक यात्रा थी, जिस यात्रा का उद्देश्य था कि राहुल गांधी को कैसे क्लीन इमेज उनकी की जाए, एक परिश्रमी, एक निडर, एक बहुत जुझारू नेता के तौर पर उनको स्थापित किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी यात्रा उनकी बड़े फलसफे आपने बता दिए इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। कांग्रेस की तरफ से महिमा सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मोहर लगवाते हैं कि आपके फलसफे जो आप सामने रख रहे हैं वो कितना सही कितना गलत वो मानती हैं। तो महिमा जी, मतलब बीजेपी की नजर में तो भारत जोड़ो यात्रा गांधी परिवार, राहुल गांधी से शुरू होकर गांधी परिवार, राहुल गांधी पर ही खत्म, बस इतनी भरी थी ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की। महिमा जी, म्यूट है आपका माइक, अनम्यूट करना होगा। नमस्कार रोमाना जी और सभी को नमस्कार। मेरी समझ ये है कि आपकी स्क्रीन पर ही जो नजारा नजर आ रहा है
उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ये यात्रा किससे शुरू हुई और किस पर खत्म होती है। यही प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के जब दिल्ली के अंदर यात्रा गुजर रही थी और एक चर्चा में हम साथ शामिल थे और इन्होंने कहा, मुझे तो सिर्फ सैकड़ा संख्या दिखाई दे रही है। मैं समझती हूँ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो आवाम की आवाज यात्रा के साथ चली, ये जो लाखों लोगों का हुजूम दिखाई देता है, ये जो भाजपा के लोग कयास लगाते थे कि राहुल गांधी 2 दिन नहीं चल पाएंगे या दक्षिण भारत से आगे निकलकर इनको लोग नहीं मिल पाएंगे, कोई समर्थन नहीं मिल पाएगा, एक के बाद एक बड़ी रैलियां भारत जोड़ो यात्रा ने देखी, लोगों का समर्थन देखा, रास्ते में आने वाला एक ऑर्गेनिक क्राउड जो लोग निकल करके आए, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और अलग अलग वर्गों के लोग शामिल थे, नागरिक शामिल थे। तो उससे भारतीय जनता पार्टी के जो लाखों करोड़ों रुपए लगे थे, हास्यास्पद है। अभी इन्होंने रुपए लगाने की बात की, तो मैं समझती हूँ कि लाखों करोड़ रुपए जो इन्होंने एक व्यक्ति की छवि को गिराने के लिए, उसका खंडन करने के लिए लगाए थे, वो तो पानी में बह गए हैं आज। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जहां पहले इन्होंने चाहे पादरी का मुद्दा उठाया हो, उसके बाद चाहे टी शर्ट का मुद्दा उठाया हो, या फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक शिक्षक को बर्खास्त किया हो यात्रा में शामिल होने के लिए, राहुल गांधी की सुरक्षा से छेड़छाड़ की हो, भीड़ पर टिप्पणी की हो, आज जो दिखाई देता है कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर को लेकर भाजपा ने एक नैरेटिव बनाया था कि कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो किस तरह से आतंक की ओर उनका रुझान है, हाँ। और जो पूरा एक नैरेटिव था वो बस्ट हो गया है रोमाना जी आज। और ये साफ दिखाई देता है कि ये दबे कुचलों की आवाज, ये दलितों की आवाज, ये बेरोजगारों की आवाज, ये माइनॉरिटीज की आवाज, किसानों की, महिलाओं की, छोटे व्यापारियों की, सेवानिवृत्त हमारे जो सैनिक हैं उनकी, वो निकल कर सामने आई। राहुल गांधी से भारी मात्रा में वो मिलते रहे। महिमा जी, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर एक समय में रख दी हैं। धीरे धीरे करके इन सब पे जरा बात करेंगे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।